फर्स्ट इडियम है चू समथिंग ओवर, यानी कि किसी चीज के ऊपर बार बार विचार करना। जैसे हम लोग खाना चबाते हैं ना बार बार, वैसे होता है किसी चीज के ऊपर बार बार विचार करना या फिर सोचना। और वही च्यू द कड का भी सेम मीनिंग होता है, यानी कि किसी चीज पर डीपली आत्म मंथन करना। और च्यू द फैट, फैट को च्यू करना, जैसे कि फैट्स की चीजों को खाने में बहुत टाइम लगता है और उसमें आप कैजुअली बातें करते हो, तो बस इसका ओरिजिन हो गया चैट कैजुअली, किसी से सीरियस बात ना करके कैजुअली बात करना। नेक्स्ट इडियम है च्यू द सीनरी, यानी कि इतना ओवर एक्टिंग करना कि आपके पीछे क्या लगा हुआ है स्टेज पे किसी को ध्यान भी ना जाए, इतना आप ओवर एक्ट कर रहे हो, सीनरी जो है पीछे सब दब जाए। ओके, वही चिकन फीड, जैसे कि मुर्गी को दाना कैसे देते हैं, थोड़े से अमाउंट में देते हैं, वैसे ही कोई पैसा कोई अमाउंट देना जो कि बहुत ही कम हो किसी के लिए, इनसफिशियंट होता है। और वही चिकन आउट, एक मुर्गी की तरह डर के भाग जाना होता है चिकन आउट हो जाना। और वही चिकन हार्टेड, किसी का कलेजा चिकन के जैसा हो, यानी बहुत ही डरपोक होता है। और वही चाइल्ड का प्ले, बच्चे का खेल होना। और वही चिल्ड्रन शुड बी सीन एंड नॉट हर्ड, ये टिपिकल इंडियन पेरेंट का डायलॉग है। बच्चे, मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए, सिर्फ तुम दिखने चाहिए, एक आवाज नहीं आनी चाहिए। ये वही वाली बात है कि तुम सिर्फ दिखने चाहिए, मुझे सुनना नहीं चाहिए मुझे तुमसे कुछ। और वही चिल आउट करना, रिलैक्स करना, पार्टी करना, एंजॉय करना। और वही चिंक्स इन द आर्मर, आर्मर ये डिफेंस का जो कपड़ा है इसे आर्मर बोलते हैं, और इसमें अगर ये दरार आ जाए ऐसे करके तो उसे चिंक बोलेंगे, यानी कि एक कमजोर पक्ष। ठीक है। और वही चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, एक बड़े ब्लॉक का एक छोटा सा हिस्सा सेम टू सेम उस ब्लॉक के जैसा होगा। जैसे ये ब्लॉक है उसका छोटा हिस्सा, वैसे ही अपने पेरेंट्स की जैसा होना वो होता है टू बी द चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, सेम टू सेम होना। और वही क्लैम अप, क्लैम का मतलब एक ऐसे शेल्फ से होता है जो खतरा आते ही तुरंत बंद हो जाता है। तो ऐसा इंसान जो सडनली साइलेंट हो जाए, डर के मारे हक्के बक्के रह जाओ, एकदम क्लैम वाले फिश की तरह। ओके। और वही क्लीन हैंड्स, आपके हाथ एकदम साफ सुथरे हो, इसके ऊपर कोई दाग धब्बा ना हो, यानी कि आप बेगुनाह हो और आपका कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, आप ईमानदार हो, होता है क्लीन हैंड्स होना। और वही क्लियर द एयर, यानी कि बादल छट जाए, डाउट खत्म हो जाए, एक नई शुरुआत करना, मिसअंडरस्टैंडिंग को हटा देना, टेंशन को हटा देना। और वही क्लॉक एंड द डैगर, इस क्लॉक, इस ऊपर वाले पहनने वाले ये जो गाउन है इसको क्लॉक बोलते हैं, और डैगर यानी कि चाकू। तो कोई इंसान ऐसे रूप में पकड़ा जाएगा तो यानी कि ऐसा दिखेगा वो बहुत मिस्टीरियस होगा, वो उसके मन में क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता ना। ओके। और वही क्लोज शेव, जैसे शेविंग करते हैं एकदम क्लोजली तो आपके स्किन को भी कट सकता है, बाल बचता है, आपका बाल से फट जाता है, बाकी सब बच जाता है। तो वैसे ही एकदम मुश्किल से बचकर निकलना, किसी टफ सिचुएशन से, डेंजरस सिचुएशन से बचकर निकल जाना। और वही क्लोज टू वंस हार्ट, कोई चीज आपके दिल के बहुत करीब होता है। और क्लोज द बुक ऑन, किसी पुराने हिसाब किताब को बंद कर लेना, पुराने प्रॉब्लम्स को सल्टा लेना और एक नई शुरुआत करना। ओके। और वही क्लोवन हूफ, जैसे कि ये भेड़ बकरी के आदि के पैर कैसे होते हैं, क्लोवन होते हैं ना, आधे बटे होते हैं बीच से, तो होता है ऐसा इंसान जो कि एकदम ऊपर से तो इंसान के जैसा दिख रहा हो लेकिन नीचे से वो एक शैतान हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं। तो हिडन इविल और बैड इंटेंशन वाला इंसान, बुरा इंसान बेसिकली होता है क्लोवन हूफ।